था। एक आदमी झूलते हुए पुल पर चल रहा था और अपने साथियों को कायर कहकर हंस रहा था। बाकी लोग उसकी बातों से ज्यादा प्रभावित नहीं थे। उन्होंने भी पुल पर कदम रखा और महसूस किया कि पुल काफी मजबूत है। भरोसा आते ही उन्होंने हाथ पांव छोड़ दिए, उछलने लगे और पुल पर लगे घंटों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद सब पुल पार कर गए, लेकिन उनका एक साथी राहुल अचानक ऐसे सीधे चट्टान की ओर बढ़ा जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो। अगले ही पल बाकी लोग दौड़कर वहां पहुंचे और देखा कि वह एक गुफा में गिर चुका है। तीसरे साथी अमन को सोचने का मौका भी नहीं मिला। वह तुरंत नीचे उतरकर बचाने गया। नीचे उसने देखा कि राहुल एक अजीब सी 8 हाथों वाली कौवे जैसी आकृति के सामने चुपचाप बैठा है। चाहे जितना पुकारा कोई जवाब नहीं। अमन आगे बढ़ा ही था कि उसे अपने मुंह में सिस्सी जैसी आवाज सुनाई दी। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। थोड़ी हिचक के बाद उसने हिम्मत की और जैसे ही उसे छुआ वह दर्द से चिल्लाया। आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं और उसकी नजर उस अजीब जीव के दूसरे चेहरे पर टिकी हुई थी। उसी पल अमन समझ गया कि हालात ठीक नहीं है और किसी तरह उसे उठाकर पास की झोपड़ी तक ले आया। हैरानी की बात ये थी कि उसके हाथ में बस एक पुरानी अजीब सी सीढ़ी थी। उसे संभालने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को वहीं रुकने दिया गया, जबकि बाकी लोग मदद ढूंढने निकल गए। थोड़ी देर बाद लड़की ने खिड़की के बाहर एक अजीब साया देखा। वह घबराकर बाहर दौड़ी और मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब ध्यान से देखा तो साया धीरे धीरे पास आ रहा था। अचानक वह पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ा। आखिरी पल में उसने मुश्किल से दरवाजा बंद किया। बाहर लगातार जोर जोर से दस्तक हो रही थी, जैसे कोई तोड़ ही देगा। तभी बाहर से किसी परिचित की आवाज सुनाई दी। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला। सामने वही साथी खड़े थे, लेकिन फिर भी उसके मन में शक बना रहा कि क्या ये लोग सच में वही हैं।